इस प्रकार से ये श्लोक होता है। आगे बढ़ते हैं। बाहुद्यम पितरों, और जो दोनों और वैखानस है वो भी दोनों भुजा उठा करके कहते हैं सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम अवाप्नुहि, सभी प्रकार से चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। राजा स प्रणाम, राजा सिर झुका करके प्रतिगृहीतम, आपका आशीर्वाद मुझे स्वीकार है। वैखानस, राजन, हे राजन, वैखानस कह रहे हैं कि हे राजन, समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम, हम समिदाहरण के लिए जा रहे हैं। समिधा का मतलब होता है यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली लकड़ियां, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के लिए, लकड़ी इत्यादि के लिए हम जा रहे हैं, पुष्प इत्यादि के लिए जा रहे हैं। ऐसा खलु कण्वस्य कुलपते अनुमालिनी तीराश्रमो दृश्यते, यह है कण्व कुलपति का मालिनी नदी के तीर पर आश्रम दिखाई दे रहा है। न चेद अन्य कार्यातिपातः, यदि कोई दूसरे कार्य में आपके विघ्न नहीं हो तो प्रविश्य, प्रवेश करके प्रतिगृह्यताम आतिथेय सत्कार, तो अतिथि सत्कार प्राप्त कीजिए, अर्थात वहां पर जाकर के आप अतिथि का सम्मान प्राप्त कीजिए। अपीचे, और भी रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद् भुजो में रक्षति मोर्वी किणांकम इति, कि रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद् भुजो में रक्षति मोर्वी किणांकम इति, कि रम्याः, रमणीय, प्रतिहत विघ्ना, रम्या है ने रमणीय, प्रतिहत विघ्ना, प्रतिहत यानी नष्ट हो गई हैं, विघ्ना यानी विपत्तियां जिसके, ऐसे। तपोधनानां क्रिया समवलोक्य, तपस्वियों की क्रियाओं को देख करके। रमणीय, विघ्न रहित तपस्वियों की यज्ञ आदि क्रियाओं को देख करके त्वम ज्ञास्यसि, तुम जानोगे, तुम्हें पता लगेगा। मोर्वी किणांकम में भुजः, हे राजन, मोर्वी किणांकम, धनुष की प्रत्यंचा के आघात चिन्हों से अंकित, में भुजः, मेरी भुजा, कियत रक्षति इति, कि मेरी भुजा तपस्वियों की कितनी रक्षा करती है, यह भी आप जान पाओगे। रमणीय, विघ्न रहित तपस्वियों के यज्ञ आदि अनुष्ठानों को देख करके हे राजन, तुम यह जान पाओगे कि मोरवा के आघात चिन्हों से अंकित में भुजा यानी मेरी भुजाएं, हे राजन आपकी भुजाएं, कियत रक्षति, इन तपस्वियों की कितनी रक्षा करने में समर्थ है, यह आप जान पाओगे। राजा, अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या कुलपति यहीं पर है? वैखानस, इदानीमेव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य, इदानीमेव यानी अब ही, कुछ समय पहले ही, दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य, जो दुहितरम पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके, देवमस्या प्रतिकूलम समयितुम, इसके प्रतिकूल देव के समन के लिए, इसके प्रतिकूल भाग्य के शांति के लिए सोम तीर्थम गतः, जो कुलपति है वो तो सोम तीर्थ गए हैं। राजा, बहुत तामेव दृक्ष्यामि, ठीक है उसे ही देख लेता हूँ। सा खलु विदित भक्ति माम महर्षि कथिष्यति, वह मेरी भक्ति को जान करके निश्चित रूप से महर्षि को कहेगी। वैखानस, साधयामस तावत, वैखानस कह रहे हैं तो हम चलते हैं। इति से शिष्यो निष्क्रांत है, इसका वैखानस जो है वो शिष्यों के सहित निकल जाती है। राजा, जो राजा है, सूत, हे सारथी, 14 अश्वान, घोड़ों को प्रेरित करो, घोड़ों को चलाओ। पुण्य आश्रम दर्शनेन तावद आत्मानं पुनीमहे, पुण्य आश्रम के दर्शन से तो हम अपने आप को पवित्र बनाती हैं। सूत, यदा ज्ञापयति आयुष्मान, हे चिरंजीव जैसी आपकी आज्ञा, इति भूयो रथ वेगम रूपयति, इस प्रकार वापस रथ वेग का, रथ चलाने का अभिनय करता है। राजा, समन्तात अवलोक्य, चारों ओर देख करके। सूत, हे सारथी, अकथितो अपि अज्ञायत, बिना कहे हुए ही ज्ञात हो रहा है। अयम उपभोगस्तपस्वनस्येति, भागस्तपस्वनस्येति, अयम यह
भाग है, हिस्सा है तपोवनस्येति, तपोवन का, कि यह तपोवन का भाग है, तपोवन का हिस्सा है, ऐसा बिना कहे हुए ही ज्ञात हो रहा है। तो सारथी कहते हैं कथम है, कैसे कैसे आपको बिना कहे हुए ही यह जो आश्रम है, यह आश्रम है, ऐसा आपको ज्ञात हो रहा है। तो राजा कह रहे हैं किम न पश्यति भवान ही, क्या आप नहीं देख रहे हैं? नीवारा, क्या नहीं देख रहे हैं? कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको देख करके राजा को बिना कहे हुए भी वह स्थान तपोवन दिखाई दे रहा है, उसका इस श्लोक में वर्णन किया गया है। किम न पश्यति भवान, तो राजा कहते हैं सारथी से क्या आप ये नहीं देख रहे हैं? इह ही, यहाँ पर निश्चित रूप से क्या, नीवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणा मध प्रसनिग्धा किंचित किंचित इंगुदि फल विधा सुच्यन्ते वोपला विश्वासोपगमाद अभिन्न गतयः शब्दम सहन्ते मृगास तोयाधार पथाश्च वलकल शिखा निश्चंदी रेखांकिता। एक एक शब्द को देखेंगे। निवाराः सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणा मधः प्रसनिग्धाः क्वचिद इंगुदि फल विधाः सुच्यन्ते वोपला विश्वासोपगमाद अभिन्न गतयः शब्दम सहन्ते मृगा तोय धारा पथश्च वलकल शिखा निश्चंदी रेखांकिता। अन्वय देखते हैं। तरुणामधः, पेड़ों के नीचे, जो तपोवन है, यहाँ पर जो पेड़ खड़े हुए हैं उन पेड़ों के नीचे, यह तपोवन है। यह कैसे ज्ञात हो रहा है कि जहाँ आसपास पेड़ खड़े हुए हैं उन पेड़ों के नीचे, तरुणामधः, पादपों के नीचे, वृक्षों के नीचे, सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा निवारा अवलोकयन्ते। सुख का अर्थ होता है तोते के, गर्भ कोटर, कोटर गर्भ, कोटर के मध्य से, मुख भ्रष्टा, मुंह से गिरे हुए, निवाराः, निवार नामक जो धान्य है, अवलोक्यन्ते यानी दिखाई दे रहे हैं। पहला कारण बता रहे हैं कि यह तपोवन बिना कहे हुए कैसे दिखाई दे रहा है। जो तोते कोटर में रहते हैं उनके मुख से जो गिरा हुआ धान है वो पेड़ों की जड़ों में गिरा हुआ, पेड़ों के नीचे गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। पेड़ों के नीचे तोते के मुख से, कोटर में रहने वाले तोते के मुख से गिरा हुआ धान दिखाई दे रहा है, जिसे देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ तपोवन है। क्योंकि जहाँ पर धान्य लाया जा रहा है इसका मतलब ऋषि लोग रहते होंगे, ऋषि लोग है तो तपोवन है। तो उस तोते के मुख से गिरने वाले धान्य को देख करके लग रहा है कि यह क्या है, तपोवन है। दूसरा कारण क्या बताया है, क्वचित यानी कहीं पर, इंगुदी फल विदः, इंगुदी नामक फल को तोड़ने के कारण से, एक तेलीय फल होता है, इसको तोड़ने के कारण से, प्रसनिग्धा उपलास उच्यन्ते एव, ये जो चिकने पत्थर है ये भी इसी बात की सूचना दे रहे हैं कि यह क्या है, तपोवन है। क्योंकि तपोवन है इसलिए यहाँ पर इंगुदी नामक फल को पत्थरों के ऊपर जब तोड़ते हैं तो वो पत्थर कैसे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। तो जहाँ पर ऋषि लोग रहते हैं और वो ऋषि लोग इंगुदी फल को तोड़ते हैं, पत्थरों से तोड़ते हैं, उस इंगुदी फल से तेल निकलता है, उस तेल को वो कुछ घाव इत्यादि, व्रण इत्यादि हो जाने पर उसका प्रयोग करते हैं, औषधि के रूप में भी उसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पर इंगुदी के फलों को तोड़ते हैं। तोड़ने के कारण से ये पत्थर जो चिकने हैं, ये चिकने पत्थर इसी बात की सूचना दे रहे हैं कि यह क्या है, आश्रम है। दो बातें। तीसरा है विश्वासोपगमात अभिन्न गतया मृगा शब्दम सहन्ते, विश्वासी हो जाने के कारण से, ये जो मृग है ये विश्वासी हो जाने के कारण से अपन लोगों की बात को, अपन जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, इसको ये सुन रहे हैं, अर्थात अपनी आवाज़ सुन करके ये डर करके नहीं भाग रहे हैं। इसलिए भी ऐसा लगता है कि ये मनुष्यों के संपर्क में रहते हैं, अर्थात मुनियों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए इन्हें ऐसा लगता है, इसलिए ये उनकी बात, अपनी बातों को सुन करके अपने शब्दों को सहन कर रहे हैं, अर्थात अपने को ये देख रहे हैं, अपने से दूर नहीं भाग रहे हैं। और अगला कारण बताए कि तोय धार पथा च वलकल शिखा निश्चंदी रेखांकिता, और तोय धार पथा, और जो ये मार्ग है, पथा यानी जो मार्ग है, वो तोय धार, जल की धारा, जल की धारा से वलकल वस्त्रों के, वलकल शिखा निश्चंदी, वलकल वस्त्रों के कोनों से टपकने वाले जल के रेखा से अंकित है। ये मार्ग क्या है,
ये मार्ग वल्कल वस्त्रों के कोनों से टपकने वाले जल की रेखा से अंकित है। अर्थात यहाँ पर ऋषि लोग रहते हैं, इसलिए जब वो ये वल्कल वस्त्रों को धो करके ले जाते हैं तो उनकी शिखाओं से जो निकलने वाला जल है वह इस मार्ग पर दिखाई दे रहा है, उस जल की रेखा इस मार्ग पर दिखाई दे रही है, इसलिए भी यह क्या है, तपोवन है। ऐसा बिना किसी के कहे हुए भी प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर 3-4 कारण बताए हैं कि पेड़ों के नीचे जो सुख हैं, तोते हैं, उनके मुख से गिरने वाले दाने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह तपोवन है। दूसरा, इंगुदी नामक फल को तोड़ने के कारण से जो चिकने पत्थर है उनको देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तपोवन है। और अत्यधिक विश्वासी होने के कारण से जो मृग है ये अपनी आवाज को सुनकर के नहीं डर रहे हैं, इससे लगता है कि यह तपोवन है। और जो ये मार्ग हैं वो शिखाओं के जो वल्कल वस्त्र हैं उनकी शिखाओं से निकलने वाले जल की रेखा से अंकित है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यह तपोवन है। ऐसा राजा है वह सारथी को कह रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इंगुदी नामक एक वृक्ष विशेष होता है जिसके फलों से तेल निकाला जाता है और वो तेल विभिन्न प्रकार के औषधियों में उपयुक्त होता है, औषधीय होता है। तो मुनि लोगों के पास में पहले डॉक्टर इत्यादि तो हुआ नहीं करते थे, तो वो खुद ही इस आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया करते थे। और उस तेल को निकालने के लिए वो इंगुदी फल को पत्थर से तोड़ते थे, इसलिए पत्थर भी तेल के कारण से चिकने हो जाया करते थे। इसमें ये विशेष बात है। सूतः सर्वम उत्पन्नम, सब कुछ ठीक है। राजा इसको स्तोकम अंतरम गत्वा, राजा कुछ अंतर जा करके तपोवन निवासिनाम उपरोधमाभूत, तपोवन में रहने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो। एतावत्येव रथम स्थाप्य यावत अवतरामि, यहीं पर ही हम रथ को रोकते हैं और यहीं पर मैं उतरता हूँ। सूतः धृता प्रग्रह, सारथी कहते हैं कि मैंने वल्गा को, जो घोड़े की लगाम है, वो धारण कर ली है, इसलिए अवतर तो आयुष्मान, हे आयुष्मान आप उतरिए, हे चिरंजीव आप उतरिए, मैंने घोड़े रोक लिए हैं। राजा अवतीरे उतर करके सूत विनीत वेशेण प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम, कि तपोवन में हमें विनम्र वेश में ही प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, इसलिए आप इसको ग्रहण कीजिए, आप ये साधारण वस्त्रों को पहनिए। इति सूतस्य आभरणानि धनुषश्चोपनीयार्पति, इस प्रकार वह आभरण और अपने धनुष है वो उतार करके सारथी को देते हैं। सूत सारथी यावद आश्रम वासिनः प्रत्यक्षम अहम उपावर्ते, जब तक आश्रम वासियों से मिल करके मैं वापस लौटता हूँ, तावद आर्द्र पृष्ठा क्रियताम वाजिना, तब तक घोड़ों को आराम कराइए। आर्द्र पृष्ठ अर्थात इनकी जो पीठ है उसको गीला कीजिए, क्योंकि ये बहुत दूर से चल करके आए हैं तो पसीने में हो रहे हैं, इसलिए आप इनको ठंडा कीजिए, अर्थात इनको आराम कराइए, आप भी इनको रोकिए। परिक्रम्य अवलोक्य, घूम करके और देख करके। इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का द्वार है। यावत प्रविशामि, तब तक प्रवेश करता हूँ। प्रविश्य निमित्तम सूचयन, प्रवेश करके और निमित्त की सूचना दे करके, एक कारण है उस कारण की सूचना को दे करके। क्या कहते हैं कि शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इह अस्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। राजा जैसे आश्रम में प्रवेश करते हैं तो इस श्लोक में दिया गया है कि राजा के साथ में क्या होता है, राजा कैसा अनुभव करते हैं कि इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम शांत है। बाहु च स्फुरति, लेकिन मेरी भुजा है वह फड़क रही है। राजा कह रहे हैं कि यह आश्रम, जैसे ही राजा आश्रम में प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो राजा की भुजा फड़कने लगती है। तो राजा कहते हैं कि यह आश्रम तो शांत है, यहाँ पर रहने वाले प्राणी तो काम भावना से बिल्कुल दूर रहने वाले हैं, शांत स्वभाव से रहने वाले हैं, शांति के लिए यहाँ रहते हैं। बाहु च स्फुरति, लेकिन इस शांत तपोवन में भी मेरी भुजा जो है वह क्यों फड़क रही है। यह अस्य फलम कुतः, यहाँ पर इस शांत तपोवन में इसका फल कहाँ, यहाँ पर कैसे प्राप्त हो सकता है। अथवा राजा अपने आप से ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं भवितव्यानाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, की जो होनहार होती है उसके द्वार सब जगह होती है। राजा की दाहिनी भुजा फड़कने
के कारण से राजा को ऐसा लग रहा है कि शांत तपोवन में भी इसका फल यहाँ पर कैसे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये जो आश्रम है ये तो शांत स्वभाव के तपस्वियों का है, तो इसमें तो काम भाव इत्यादि का आना उचित ही नहीं है। यदि काम भाव आता भी है तो उसकी पूर्ति यहाँ नहीं होने वाली है, क्योंकि ये तो शांत तपोवन है। लेकिन फिर राजा ये सोचते हैं अपने मन में कि जो होनहार होती है वो हो करके रहती है, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, होनहार सब जगह होकर के रहती है, क्या पता यहाँ पर भी ऐसा हो ना हो। तो ऐसा राजा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र में दाहिनी भुजा का फड़कना कन्या की प्राप्ति होती है, और राजा को कन्या की प्राप्ति कहां से हो, इसलिए राजा ऐसा कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज आती, इतः इतः सख्यो, यहाँ से आइए हे सखियों। राजा कर्णम दत्वा, राजा कान लगा करके, आई अरे दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम आलापः उसूयते, मेरे दाईं ओर वृक्ष वाटिका में बातचीत सुनाई दे रही है, वार्तालाप सुनाई दे रहा है। यावद अत्र गच्छामि, जब तक मैं यहाँ जाता हूँ। परिक्रम में अवलोक के घूम करके देख करके आए, अरे एतास तपस्वी कन्या का, ये तो तपस्वी कन्याएं हैं जो स्व प्रमाण अनुरूप ही, अपने प्रमाण के अनुरूप ही, अपने शरीर के अनुसार ही सेचन घटई, सिंचाई करने वाले घड़ों के द्वारा, बाल पादपेभ्यः पयम दातुम, छोटे पौधों को जल देने के लिए, इत एव अभिवर्तन्ते, इधर ही आ रही है। निपुणम निरूप्य, भली प्रकार से देख करके, अहो मधुरम आसाम दर्शनम, इनको देखना कितना सुंदर है, इनको देखना कितना अच्छा लग रहा है कि अपने अपने प्रमाण के अनुरूप, यदि सखी की उम्र ज्यादा है, यदि तपस्वी कन्या बड़ी है तो बड़ा घड़ा, छोटी है तो छोटा घड़ा, अपने प्रमाण के अनुरूप घड़ों को लेकर के जो ये छोटे छोटे पादप है, इन पादपों में जल देने के लिए, जल से इनको सींचने के लिए इधर ही आ रही है। इन छोटी छोटी और अपने वय के अनुरूप, अपने प्रमाण के अनुरूप जो सेचन घट हैं उनको लेकर के जो आ रही है, ऐसी इन तपस्वी कन्याओं को देख करके कितना सुंदर लग रहा है, उनको देख करके कितना सुंदर लग रहा है। एक सुंदर श्लोक में राजा ने वर्णन किया है कि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरकृता खलु गुणै रुद्यान लता वनलता भी यावद इमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपादयामि इति विलोकयन् स्थिता। वहीं पर छाया है, छाया में रुक जाते हैं। क्या कहते हैं कि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणै रुद्यान लता वनलता भी। अन्वय के अनुसार देखेंगे, आश्रम वासिनः जनस्य, आश्रम में निवास करने वाले लोगों के, यदि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु, यदि रनिवास में भी दुर्लभ यह शरीर है तो, अर्थात रनिवास में भी यदि इनका जितना कोई सुंदर नहीं है तो, आश्रम में निवास करने वाले लोगों का यदि मेरे रनिवास में भी यह दुर्लभ रूप जो मैं देख रहा हूँ यह है तो निश्चय ही वन लता भी, वन की लताओं के द्वारा उद्यान लता, उद्यान की लताओं को गुणई, गुणों के द्वारा दूरीकृता खलु, परास्त कर दिया है। अर्थात निश्चित रूप से वन में रहने वाली इन तपस्वी कन्याओं ने मेरे उद्यान में रहने वाली, मेरे रनिवास में रहने वाली उन रानियों को गुणों से परास्त कर दिया है। निश्चय रूप से यहाँ पर लताओं का उदाहरण दे करके अपने रनिवास में रहने वाली जो रानियां हैं उनके रूप की तुलना की गई है। आश्रम में निवास करने वाली यदि ये जो तपस्वी कन्याएं हैं इनका रनिवास में भी प्राप्त होने वाला यह दुर्लभ रूप मैं देख रहा हूं तो निश्चित रूप से वन लताओं ने उद्यान की लताओं को अपने गुणों से परास्त कर दिया है। ऐसा इसमें कहा गया है। आश्रम में आगे बढ़कर के शकुंतला सहित मुनि कन्याओं के विशेष आकर्षक सौंदर्य को देख करके राजा आश्चर्य प्रकट करते हुए मन में यह कहती हैं कि यदि राजप्रसाद में भी न मिलने योग्य यह दिखाई देने वाला शारीरिक सौंदर्य आश्रमवासी वनवासी इन बालिकाओं में देखा जाता है तो निश्चित
ही वन लताओं के द्वारा अपने सुगंधित कोमलत्व आदि गुणों से वाटिकाओं की लताओं को तिरस्कृत कर दिया गया है। तात्पर्य यह है कि राजप्रसाद में जहाँ पर कि सब प्रकार के सुंदर सुंदर स्वास्थ्य एवं सौंदर्यवर्धक भोजनाच्छादन अतिरिक्त श्रृंगार प्रसाधन उपलब्ध रहती हैं, वहाँ पर रहने वाली स्त्रियाँ वनवासी स्त्री जाति की अपेक्षा अधिक सौंदर्यशाली होनी चाहिए, क्योंकि वन में श्रृंगार प्रसाधन और अन्य सुख सामग्री नहीं मिलती है। इस प्रकार राजा के उद्यान में परिवर्धित लताओं में वनलताओं की अपेक्षा अधिक सुगंधित कोमलत्व गुण होने चाहिए, परंतु यहाँ तो सब विपरीत ही है। यह आश्चर्य की बात ही है। इसलिए राजा सोचते हैं कि यदि इन वनवासी कन्याओं में राजप्रसाद की स्त्रियों में से बढ़कर के सौंदर्य है, तो निश्चय ही यह कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि वन की लताओं ने अपने गुणों के कारण उद्यान की लताओं को परास्त कर दिया है। बहुत सुंदर और सटीक वर्णन यहाँ पर किया गया है। शकुंतला ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारः सह सखिभ्याम शकुंतला। उसके बाद में प्रवेश होता है जैसा बताया गया है उसके अनुरूप, अर्थात अपने प्रमाण के अनुरूप घड़ों को लेकर के पादपों में सिंचाई करती हुई सखियों के साथ में शकुंतला का प्रवेश होता है। इत इत सख्यों, इधर से आइए सखियों, इधर से आइए। हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, ततो अपि तात काश्यपस्य आश्रम वृक्ष का प्रियतरा इति तर्कयामि। अनुसूया कहती है कि त्वतो अपि, हे शकुंतला, तुमसे भी तात काश्यपस्य, जो पिता काश्यप हैं उनके लिए आश्रम वृक्ष का प्रियतरा, जो आश्रम के वृक्ष हैं वो ज़्यादा प्रिय हैं। इति तर्कयामि, मैं ऐसा सोचती हूँ। अनुसूया कहती कि हे शकुंतला, तुमसे तो जो पिता काश्यप हैं उनको आश्रम के पेड़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। कारण बताती है क्यों, ये क्योंकि नव मल्लिका कुसुम पेलवापि, नव मल्लिका के समान कोमल होने पर भी त्वम एतेषाम आलवाल पूर्णे नियुक्ता, तुमको इन पादपों में जल देने के लिए उन्होंने नियुक्त किया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा प्रिय तो हमारे पिता जो कण्व हैं उनको आश्रम के वृक्ष ही हैं। शकुंतला न केवल तात नियोग एवं, ये केवल जो पिता है उन पिता का नियोग ही नहीं है, पिता की आज्ञा ही नहीं है, अथवा पिता के प्रति मेरा स्नेह ही नहीं है। अस्ति में सहोदर स्नेह अप्येतिषु, इन वृक्षों के प्रति मेरा सगे भाई का जैसा प्रेम भी है। इति वृक्ष सेचनम रूपयति, इस प्रकार से वह वृक्ष सेचन का अभिनय करती है। राजा आत्मगतम, राजा अपने आप में कहती हैं कि कथम नियम सा कण्वद्विता, कि ये कण्व की पुत्री कैसे हो सकती है। राजा ने जब उनका संवाद सुना तो राजा अपने मन में सोचते हैं कि ये कण्व की पुत्री कैसे हो सकती है। असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यप, कि हे काश्यप, असाधुदर्शी खलु तत्र भवान, निश्चित रूप से आप तो असाधुदर्शी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे भविष्य दृष्टा दिखाई नहीं दे रहे हैं। इति आश्रम धर्मे नियुक्ति, क्योंकि इसको जो आपने आश्रम के धर्म में लगाया है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से जो ये ऋषि हैं यह असाधुदर्शी हैं, अच्छा देखने वाले नहीं हैं अथवा भविष्य दृष्टा नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। नहीं तो शकुंतला जैसे कोमल शरीर वाली इस कन्या को वृक्ष सेचन में वह नहीं लगाते। प्यारे विद्यार्थियों, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का हमने हिस्सा पढ़ा है। इसमें 15वां श्लोक है। 15वें श्लोक में वन में रहने वाली जो तपस्वी कन्याएं हैं उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका वर्णन किया गया है। आगे आने वाली वीडियो में फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिएगा। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के कमेंट कर सकते हैं। पुनः एक बार सभी को धन्यवाद।